आज सुबह सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धूप पूरी खिलकर निकल कर आई हुई है। ऐसे लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश पहाड़ों को नहीं छुएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज घुमक्कर डायरीज़ में सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा है। और इस मौसम की हम सब पहाड़ पे रहने वाले लोगों को बहुत टाइम से ज़रूरत थी। आज धूप जो है वो पूरी की पूरी ऐसे निकली हुई है जैसे कि कभी यहाँ बारिश हुई ही नहीं थी। फिर भी कुछ हिस्सा ऐसा है पहाड़ों का जो आप सामने का देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी बादल हैं, तो इसका मतलब कि उस तरफ जो है अभी थोड़ा सा मौसम बन रहा है बारिश का। लेकिन जिस जगह पर हम हैं वहाँ पर आज बारिश का मौसम फ़िलहाल नहीं है। अभी ऐसा कोई मौसम नहीं है। तो जब हम किसी ऐसे मौसम में जाते हैं ना जहाँ पर हमें पता होता है कि आज बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि हमें घूमने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा, हमें घूमने का मौका मिल जाता है, हमें अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, जिससे हमें लगता है कि ठीक है यार, आज हम मज़े कर सकते हैं जितने चाहें। तो हम आज घूमने कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आसपास की लोकेशंस ज़रूर दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि जब पहाड़ों में बारिश नहीं होती है तो मौसम कितना ही सुहाना हो जाता है। वैसे तो आप सब लोगों ने पहाड़ों पर घूमते ही हैं, आप सब अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं पहाड़ों पर और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो उसी एंजॉयमेंट को ये धूप जो आज निकली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। और मोर ओवर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, वो सड़कों में थोड़ा सा सुधार ला सकती है और जो आसपास के एरिए कटे हुए हैं उन्हें वापस से जोड़ने की कोशिश कर सकती है। ठीक है जी, तो आज हम देखते हैं हमें क्या करना है। घर में ही रहना है। अगर घर में रहना है तो हम आज क्या करने वाले हैं घर में रहकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मौसम के मज़े भी आपको दिलवाऊंगा। देखो, है ना अच्छा लग रहा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। बस अब ये मौसम बदले ना, क्योंकि पहाड़ों के अंदर हर 5 मिनट में मौसम बदलता रहता है। अगर ये मौसम नहीं बदलेगा तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। बाकी ड्रोन उड़ाऊंगा, ड्रोन उड़ाकर आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा मौसम है। थोड़ी सी हवा कम हो जाए, क्योंकि ड्रोन इतनी हवा में उड़ता नहीं है, वो जो है डिसबैलेंस्ड होता है। तो जैसे ही हवा थोड़ी कम होगी तो हम अपने ड्रोन को हवा में लेकर जाएंगे। ठीक है जी। 2 घंटे पहले तक जो हम इतना खुश हो रहे थे ना कि देखो मौसम कितना बढ़िया है, कितनी धूप निकल आई है, मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। देखो मौसम कैसे बदल गया, देख रहे हो? बिल्कुल मौसम बदल गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी धूप निकली ही नहीं थी। बादल देख रहे हो, कितने बादल आ गए हैं। बस यही जो चीज़ है ना पहाड़ों की, ये थोड़ा सा परेशानी देती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि कब मौसम बदल गया, एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे अब बरसा कभी भी बरस जाएगा। बहुत बुरा हाल है। हवा इतनी ठंडी हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ में से निकल कर हवा आती है ना। आप एसी के अंदर जब टेम्परेचर जो है वो 12-13 डिग्री कर दो और उसके आगे खड़े हो जाओ, तो जो ठंडी हवा लगती है ना, जो ठंडक लगती है ना, उससे भी कम से कम नहीं तो 20% ज़्यादा इतनी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। क्या घूमने जाएंगे यार, जा ही नहीं पाएंगे अब तो घूमने के लिए, क्योंकि ये कभी भी बरस सकता है, किसी वक्त भी। पहाड़ों में यही दिक्कत है। तो चलो कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा सकते तो आज क्या करेंगे, आज घर के अंदर बैठेंगे और आपको घर के अंदर बनी हुई एक ऐसी पहाड़ों में एक ऐसा पकोड़े होते हैं, एक ऐसी इस तरह का पकोड़ा है जिसे पहाड़ों में बड़े शौक़ से खाया जाता है। जब बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या होता है और उसका नाम क्या है। मे बी आपके शहर में उसे किसी और नाम से जाना जाता हो, बट हमारे पहाड़ों के अंदर उसे इस नाम से जाना जाता है। वो नाम उसी वक्त बताऊँगा जब मैं आपको दिखाऊँगा वो बनते हुए। ठीक है जी, तो वो आप देखिएगा और हमारे साथ प्रोसेस को एंजॉय कीजिएगा, उसको बनाने का, उसे रखने का सारा प्रोसेस। अब बाहर तो कहीं जा नहीं पा रहे, तो घर के अंदर रहकर ही कुछ करते हैं। कम से कम थोड़ा बहुत टाइम तो निकले बढ़िया से, नहीं तो बारिश देख देख कर तो परेशानी हो गए हैं। बहुत बारिश हुई है इस बार, सीरियसली। तो चलो थोड़ी देर के अंदर पकोड़े बनाते हैं और आपको दिखाते हैं उन पकोड़ों को। हमारे शहर में उसे क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आपके शहर में उसे क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।
और इससे हमें पता लगेगा कि चीज़ तो एक है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानी जाती है ना। देखो मौसम बदल गया ना बिल्कुल, कैसे बादल दौड़ते हुए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो ऐसे मौसम बदलता है यहाँ पर, बढ़िया है। अब जहाँ पर इतने फ़ायदे ले रहे हैं पहाड़ों के, तो थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। तो चलो अब आपसे मिलते हैं पकोड़े बनाते हुए, ठीक है जी। तो जो पकोड़े बनेंगे वो इस चीज़ के बनेंगे, इसे हम कहते हैं अरबी के पत्ते। ये अरबी के पत्ते हैं, इन्हीं से हम पकोड़े बनाएंगे। तो चलो इसका प्रोसेस तैयार करते हैं और फिर आपको बताते हैं ये कैसे बनेंगे, जिसे हम कहते हैं पतौड़। भाई नाम नहीं बताना था, अभी नाम बनाते हुए बताना था। चलो अब बता दिया, तो अब प्रोसेस इसे जब करेंगे तो आप देखना। पहले ना हम इन पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद इसे क्लियर कर लेंगे, सो दैट अगर कोई डस्ट है या कुछ ऐसा है तो वो इसे हटा दिया जाएगा। अब वो करने के बाद नेक्स्ट है हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ मसाले में क्या क्या डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला बनाने के लिए सौंफ, अजवाइन डालेंगे। कितनी कितनी डलती है? अंदाजे से, अंदाजे से डालनी है। और ये रही अजवाइन, तो ये हमने इसमें अजवाइन डाल दी। ये डालेंगे हींग। हींग डालेंगे, वो भी अंदाजे से। और मिर्ची, लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से। कई लोग करारी खाते हैं तो वो करारी के हिसाब से डालें, जो नॉर्मल खाते हैं वो नॉर्मल के हिसाब से डालें। नमक, और सेम टेस्ट के हिसाब से नमक। गरम मसाला, और गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा कम डालना, नहीं तो लगता है ये, तो इसलिए गरम मसाला जरा सा ज़्यादा नहीं। अब इसमें डलेगा बेसन। अब डाल रहे हैं पत्तों के हिसाब से, जितने पत्ते हो हमारे उसके हिसाब से बेसन, जितने पत्ते उसके हिसाब से बेसन। ये हमने डाला है 2 बड़ी कच्ची। 2 बड़ी कच्ची। इसमें डलेगा सरसों का तेल। अब इसमें सरसों का तेल, आधी कच्ची। आधी कच्ची। ये बनती बहुत टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं है कि इसे फ्राई करना पड़ता है, ये स्टीम्ड बनती है। आप चाहें तो इसे फ्राई करके खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्टीम्ड भी खा सकते हैं। अब इसका पेस्ट बनेगा। ना गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, ना ज्यादा पतला, नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि ज़्यादा ना पतला हो। ठीक होएगा तो पत्ते ठीक बनेंगे। ये जितना हमने बनाया है, जो भी मतलब कि बेसन का ये जो घोल बनाया, अब ये एक एक पत्ते पे लगेगा, फिर उस पत्ते को रोल किया जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको कैसे रोल करना है। ये पत्ता तो बहुत बड़ा है, इसको काटना पड़ेगा। तो अगर पत्ता बड़ा हो तो उसे बेशक 2 हिस्सों में काट लो, आसानी रहती है, क्योंकि बड़े पत्ते को ना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन में पूरा भी नहीं आएगा। डंठल होता है ना, ये काटना पड़ेगा, नहीं तो। और ये जो बीच में डंठल है, इसे काट देंगे, नहीं तो ये गलेगा नहीं।
अब देखते हैं कि किस तरह से लगना है। इस तरह से पत्ते को रखकर फिर उसके ऊपर बेसन लगाना है। इससे क्या होगा, बेसन सारे पत्तों में ना अच्छी तरह से फैल जाएगा और सब जगह टेस्ट आ जाएगा। एक पत्ता इधर को तो एक पत्ता इधर को, ओके। ऐसे, ताकि ये जो बीच में कट है ना ये कवर हो जाता है। एक पत्ता सीधा, एक पत्ता उल्टा, ताकि बीच का जो कट है उसे कवर कर लेगा, बराबर हो जाएंगे। फिर पत्ते बड़े हो तो 3 पत्ते, छोटे हो तो 3-4 लग जाते हैं। जैसे हमारा ये है, इसको काट काट के बनाएंगे, लगाएंगे, क्योंकि ये पत्ता बहुत मोटा है, इसको गलने में टाइम लगेगा। इतने मोटे मोटे पत्ते तोड़ लिए हमने। ये पत्ते घर के हैं, बाहर से नहीं आए, ये हमारे घर में ही उगते हैं। और उसको हम ये हमारी एक तैयार हुई है। अब इसको ऐसे करेंगे फोल्ड। अब जितना हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और हर फोल्ड के ऊपर बेसन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये टेस्टी तो होगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी ये। ये बन गया इसका रोल। तो हमने रोल बना दिया। अब ये बन गया इसका रोल। ये रोल तैयार है। करेंगे। अब ये रोल तैयार हो गया। हम इसी तरह से सारे पत्तों के रोल बना लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे इसे स्टीम। जैसे कि मोमोज को स्टीम करते हैं ना, वैसे ही इसी को स्टीम करेंगे। तो एक बार अब ये स्टीम हो जाए फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे दिखते हैं। ये हैं वो पत्ते जिनसे हम जो है पतेड़ बना रहे हैं। ये हमारे घर में ही उगते हैं, यानी कि हमारे जो होम किचन गार्डन है ना, ये उसी के अंदर उग जाते हैं। फिर हम यहाँ से तोड़ के इनको यूज़ करते हैं और बढ़िया सा वो बनाते हैं। अब इन पत्तों को इस्तेमाल करेंगे और फिर बढ़िया से बनाएंगे पतौड़। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके शहर में इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में तो इसे पतौड़ कहते हैं। चलो जी, देखो अभी हम जो पत्ता लेकर आए थे ना, उसमें कितना बड़ा कीड़ा है। तो इसको बनाते वक्त ना ध्यान रखना, ऐसे कीड़े बहुत सारे आते हैं इसमें जो पता भी नहीं लगते हैं। अच्छा ये ग्रीन है ना, ला रही हूँ, ग्रीन है ना, पता भी नहीं लगेगा। फेंक दो इसको। तक बाकी की तैयारी होती है, स्टीम वगैरह की तैयारी होती है। मैं एक बार आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। देखो कैसा हो गया मौसम। बारिश इतनी तेज़ आएगी कोई कहने गया। दिखाता हूँ, चलो आपको। लग रहा है आपको कहीं से भी ये जो है कितना अंधेरा हो गया, कितने बादल काले हो गए। देख रहे हो, एकदम से मौसम बदल गया। बस पहाड़ों के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ही अलग है। कभी कभी ये बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं लगती, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर ये लिमिट में हो ये तभी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ तो ये मुसीबत खड़ी कर देती है सबके लिए। इस वक्त जितने लोग बाहर होंगे या जितने लोग उन जगहों पे होंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा है मौसम। चलिए दिखाता हूँ अब आपको अंदर। स्टीम रेडी हो गया। चलो जी, अब ये स्टीम के साथ रेडी हो गई। ये वही वाला बर्तन है जिसके अंदर मोमोज बनाते हैं। अब मोमोज मत बनाओ और इनको रख के स्टीम कर दो। तो ये बन गई स्टीम। अब जो स्टीम में खाना चाहता है, स्टीम करके वो वैसे ही इसे काटे और खा ले। काट के दिखाती हूँ। हाँ, आपको एक काट के दिखाते हैं। चाकू से नहीं खाए।
ये देखो इस तरीके से इस पे ट्रांसफर करते हैं इसको। ये देखो ये बनने के बाद ऐसे होती है। अब चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, और आप चाहो तो जैसे हम टिक्की को फ्राई करते हैं ना, आप इसे फ्राई कर सकते हो। डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं है। तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के आप इसे फ्राई करके खा सकते हो। तो ये बन गई हमारे पतौड़। ठीक है, अब मेन्यू भी आपके साथ पूरा का पूरा शेयर कर दिया बनाने का, और आपको पूरी की पूरी रेसिपी भी आ गई। अब एक बार इसे बनाओ और फिर हमें कमेंट में बताओ कि कैसा लगा आपको। रेसिपी हमने आपसे शेयर की जो थी, पतौड़ों की रेसिपी थी, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और ट्राई कर हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है, और आपके शहर में इसे क्या कहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारा पहाड़ी खाना है जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, और मेरे ख्याल से बाकी भी और स्टेट्स में इसे खाया जाता है, और कई लोग इसे अरबी के पकोड़े कहते हैं और हम इसे पतौड़ के पकोड़े कहते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल कोशिश करते हैं अगर मौसम सही रहा तो बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ फिर देखते हैं कुछ और नई एक्टिविटी। बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको आज का वीडियो लगा हो अच्छा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।